हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ये थर्ड एपिसोड शूट कर रहे हैं। कौन सी बुक हम डिस्कस कर रहे हैं? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके ऑथर है डेल कार्नेगी। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस एंजॉय की होगी। आपने एक बार कम से कम गूगल क्रोम पर जाकर इस बुक के बारे में सर्च किया होगा। अमेज़ॉन पे इस बुक का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इसके सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा ऑफिशियल थर्ड वीडियो है। तो आज के चैप्टर का नाम है द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विथ पीपल। क्या नाम है? द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विथ पीपल। देखिए क्या है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि ह्यूमन नेचर के अंदर एक कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी क्या होती है? एबिलिटी टू compete विथ ईच अदर। देखो एनिमल्स में कॉम्पिटेंसी नहीं है जब तक कि हम उन्हें फोर्स ना करें, लेकिन ह्यूमंस के अंदर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स हमारे अंदर एक कॉम्पिटेंसी है कि मैं एक्स वाई जेड इंसान से अच्छा काम करूँगा, मुझे उससे ज़्यादा पे मिलेगा, मुझे उससे ज़्यादा फेम मिलेगा। तो ह्यूमन नेचर की एक अलग कैफियत है। क्या है कि आप मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, 12 ब्रेन रूल्स। ये बुक है। इस बुक के अंदर एक रूल ब्रेन का ऐसा है कि ह्यूमन ब्रेन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो नई नई चीज़ें सीखता रहे। ह्यूमंस के अंदर एक सॉफ्टवेयर नेचुरली इनबिल्ट है, बाय गॉड, बाय गिफ्ट है, गिफ्ट बाय गॉड है कि क्या है, नए नई चीज़ें हमेशा खोज करता रहे और नई नई चीज़ों के अंदर तरक्की हासिल करता रहे। तो इस चैप्टर से हम यही शुरुआत करना चाहते हैं कि ह्यूमन क्या चाहता है। देखिए ये चैप्टर जो है आपको साइकोलॉजिकली भी हेल्प करेगा, आपको फिजिकली भी हेल्प करेगा। अगर कोई चीज़ अचीव करनी होगी रियल वर्ल्ड में, जैसे कि आपका कोई गोल सेट है, या फिर अगर किसी इंसान को आपको इम्प्रेस करना होगा। आप इंसान को इम्प्रेस कब करोगे? जब आपको उससे कुछ काम निकलवाना होगा या अपना काम उससे ज़रिए करवाना होगा जिससे आपको भी बेनिफिट हो और उसको भी बेनिफिट हो। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो इस चैप्टर का नाम ही यही है, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विथ पीपल। ये लोगों को सीक्रेट बताता है। ये चैप्टर हमको सीक्रेट बताते हैं कि लोगों को किस तरीके से डील किया जाए उनके साथ, कि जो है वो हमें हेल्प करे या हमारे टारगेट अचीव करने में हमको गाइडेंस करे, हमको अच्छी तरीके से सपोर्ट करे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर आप बुक देखोगे तो इसके अंदर बताया है कि ह्यूमंस को क्या चाहिए। सही है। ह्यूमंस को क्या चाहिए? हम ह्यूमंस को क्या चाहिए? हमें चाहिए फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। क्या चाहिए? फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। बहुत बड़ा वर्ड है ये वर्ड जिसने समझ लिया उसने इस पूरे बुक का सार जो है मैक्सिमम परसेंट पे समझ लिया। तो क्या है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस? देखिए हम में से हर कोई चाहता है कि लोग मुझे इम्पोर्टेंस दे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, है ना। अगर 10-12 फ्रेंड्स का सर्कल है, फ्रेंड्स ग्रुप है, तो उसमें से जो फ्रेंड्स कॉम्पिटेंट है, जो हमेशा ही कॉम्पिटेंट नेचर के रहे, वो हमेशा ये चाहेगी कि मुझे फीलिंग मिले, मुझे इंपॉर्टेंस की फीलिंग मिले, मुझे लोग ध्यान दे, लोग मेरी तरफ खुद अप्रोच हो जाए, बल्कि मैं लोगों को अप्रोच ना करूँ, लोग मुझे अप्रोच करें, मुझसे कुछ सीखना चाहे या फिर मुझे कुछ पूछते रहे या मुझसे कोई ओपिनियन लेते रहे, या फिर उनके लाइफ में कुछ चल रहा है सही गलत तो लोग मुझसे ओपिनियन ले, मुझे अच्छा समझे, मुझे इम्पोर्टेंट दे। देखो जब आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो वो आदमी की जो फीलिंग होती है कि जो उसे आपने इम्पोर्टेंस दिया है वो कभी नहीं भूलेगा। और जब आप किसी इंसान को इम्पोर्टेंस दोगे अपने लाइफ में या किसी ओपिनियन के रिलेटेड, तो याद रखिए नेक्स्ट टाइम जब आप उस आदमी से मिलोगे तो वो आदमी भी आपको हेल्प करने में कभी डाउट नहीं करेगा। क्या होता है, देखो ह्यूमन नेचर ही ऐसा डिज़ाइन है। देखिए फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस तो हर एक को चाहिए। ड्राइवर हो उसको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए, टीचर हो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए, डॉक्टर हो टीचर इम्पोर्टेंस चाहिए, फार्मासिस्ट हो इम्पोर्टेंस चाहिए। हर कोई व्यक्ति जो हमारे आसपास सराउंडिंग में, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ चल रही हो, चाहे उसकी प्रोफेशनल लाइफ चल रही हो, चाहे वो कुछ नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहा हो, तो उसे क्या चाहिए? फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए। देखिए फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस जब किसी इंसान को मिलता है ना, तो देखो अगर वो सही में कॉम्पिटेंट नेचर है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कंपटीशन करके, खुद से कंपटीशन करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए, तो जब उसको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलेगा ना, तो बाय गॉड आपको मैं बता रहा हूँ
वो इंसान हमेशा अपने आप को एक लेवल ऊपर लेता रहेगा। देखिए आज क्या है, एक आदमी जो है वो एकदम स्किल्ड आदमी है, उसके पास जो है 5 बुक्स का नॉलेज है, यानी कि 5 बुक उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वेल्थ, फाइनेंस, मार्केटिंग, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक कम्युनिकेशन, ऐसे रिगार्डिंग उसने अगर 5 बुक्स पढ़ी है तो देखो आप उसके पास नॉलेज तो है, आप क्या है उसके पास नॉलेज तो है। आप जाओगे उससे कोई पूछोगे इस रिगार्डिंग डाउट तो क्या है, वो आपको आंसर बताएगा, आप वहां से चले जाओगे, वो वहां से चला जाएगा। लेकिन जब आपने उसको क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर किया, तो अगर वो सही में कॉम्पिटेंट है तो उसके माइंड में एक डाउट जरूर आएगा। आज अगर इसने मुझे लेवल 1 का सवाल पूछा है तो अगले दिन ये मुझे लेवल 10 का सवाल पूछ सकता है। तो लेवल 10 का सवाल पूछ सकता है और मैं अगर उसे आंसर नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ये इंपॉर्टेंस नेक्स्ट टाइम देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन अगर इसको नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंस हासिल करनी है इस एक्सपर्ट आदमी को, तो ये क्या करेगा, 5 बुक्स की जगह वो 6th बुक स्टार्ट करेगा, 7th बुक स्टार्ट करेगा, 8th बुक स्टार्ट करेगा और उसमें से नॉलेज लेगा। ताकि इसको पता है आज इसने जो है मुझे लेवल 1 ए ग्रेड का सवाल पूछा है, कल को ये मुझे A10 लेवल 10 ग्रेड का सवाल पूछ सकता है। अगर मैंने उसे आंसर नहीं किया सही तरीके से, जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ मेरे आंसर को लेकर, अगर मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, आप आपका लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस खो दोगे। और अगर आप एक बार आपका लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस खो दोगे ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप फिर से उस व्यक्ति के अंदर आपका लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस ढूंढ पाओ। कैसे होता है, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो वो किसी और से पास चला जाएगा, उसने आंसर दिया वो अगले बार उसके पास जाएगा। देखो मार्केट बहुत तगड़ा है, मार्केट की सिचुएशन को आप समझे। मार्केट ये नहीं है आप किराने शॉप में चले गए, ये खरीद लिया बेच दिया, मोबाइल की शॉप में गए ये खरीदा वो बेच दिया, नहीं नहीं नहीं, ये मार्केट नहीं होता। मार्केट इज अ थिंग where goods or services are sold and it is competent and there is a lot of competition। देखिए आज जो है बड़े बड़े कंपनी जो है लॉस में जा रहे हैं, कई लोगों का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। प्रॉफिट जब कंपनी का नहीं बढ़ेगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाएगी, और जब वो डिविडेंड नहीं देंगी तो शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, तो कंपनी की परफॉर्मेंस हो गई डाउन। ये एक आपको एक शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कही है मैंने। तो क्या है, देखिए इम्पोर्टेंस की फीलिंग हर एक इंसान को चाहिए, उसके लिए ही वो स्ट्रगल करता है। आपके परिवार में अगर कोई एक सीनियर सिटीजन है तो देखो आप उसको आपके आसपास के, आपके एज के और आपके सीनियर एज के और उस व्यक्ति के जूनियर एज के सब लोग उसको इम्पोर्टेंस देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हर एक को चाहिए, लेकिन फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस हर एक को नहीं मिलती, नहीं मिलने वाली है। आप देखिए अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई स्किल सेट आपके पास है ही नहीं जो दूसरों को सेटिस्फाई कर सके उनके काम के अंदर या फिर उनके डाउट्स के अंदर, तो आपको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ह्यूमन नेचर को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए। जब तक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ह्यूमन नेचर को नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। देखिए आपको क्या है, हम सबको किसी गलत भ्रम में नहीं रहना है कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम अ किंग। हर कोई जो है मुझसे सलाह लेता है, हर कोई मुझसे एडवाइस लेता है, हर कोई आके मेरा ओपिनियन जानना चाहता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो अगर आपको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कई नाम आए, सिगमंड फ्रॉयड, जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, इस बुक्स के रिलेटेड ये नाम है। अब्राहम लिंकन, या फिर फर्स्ट चैप्टर के जिसके अंदर हमने एनकाउंटर वाला देखा, पुलिस कमिश्नर थे एपी मुलरोनी। अब एपी मुलरोनी जो पुलिस कमिश्नर थे इनको कैसे इंपॉर्टेंस मिला? क्योंकि लोगों ने इनको हीरो बनाया। क्यों हीरो बनाया? क्योंकि इन्होंने विलन का एनकाउंटर किया। अब इन्होंने विलन यानी कि वो जो डकैत था उसका एनकाउंटर किया, तो ये लोगों के नज़र में हीरो बन गए क्योंकि इन्होंने लोगों की परेशानी को खत्म कर दिया। तो इनको मिली फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस लोगों से, किस जरिए? दुश्मनों का एनकाउंटर करके। तो ये पुलिस कमिश्नर थे, लोगों ने इनको हीरो बना दिया। तो क्या है, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस पाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप मार्केट की नीड को, आपके सराउंडिंग की नीड जो ज़रूरत है आप उसे आइडेंटिफाई कीजिए और फिर आप उसे पूरा कीजिए। देखिए रेगुलर वर्क जो है वो लाइफ में चलता रहेगा। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, पीएचडी स्टूडेंट हो, ये आपका रेगुलर प्रोफेशनल लाइफ है। अगर इसके अंदर आपको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट्स, आपके रूममेट्स, आपके फ्लैटमेट्स से एक कदम आपको लिफ्ट होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, हमें रोज़ कॉम्पिटेंट रहना चाहिए, हमें रोज़ कंपटीशन खुद से करना है। आज जो है मेरे पास 2 बुक का नॉलेज है, तो अगले एक हफ्ते में या फिर अगले नेक्स्ट 15 डेज, विद इन नेक्स्ट 15 डेज आई विल कंप्लीट माई 3rd बुक।
about any particular important topic which is required to be survived in this world at any moment and at any time, तो मैं वो complete करूँगा. I will complete third book and I will get much knowledge enough to be competent and to be more expert than my friends. देखिए फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है. पहले जो है सीनियर सिटीजन एज के हिसाब से फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलता था. एज के हिसाब से लोग इंपॉर्टेंस देते थे. अरे ये 80 साल के बुजुर्ग है, इन्हें इंपॉर्टेंस दो. अरे ये 90 साल के बुजुर्ग है, इन्हें इंपॉर्टेंस दो. लेकिन आज के वर्ल्ड में उनके इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं. क्या आज आप 80 ईयर्स एज वाले आदमी को जाकर पूछोगे कि मुझे नया फ़ोन लेना है, उसके अंदर कौन से स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, क्या आप सजेस्ट करोगे? नहीं. आप किससे सजेशन लोगे? आप ही के एज का इंसान जिसके पास वो फ़ोन ऑलरेडी है या जिसको उसके बारे में नॉलेज है आपसे ज़्यादा और परफेक्ट नॉलेज है, आप उससे जाके एडवाइस करोगे. क्या करोगे कि मुझे ये फ़ोन लेना है, मुझे ये लैपटॉप लेना है, कैसे लूँ, किससे लूँ, ऑनलाइन लूँ, ऑफलाइन लूँ, स्पेसिफिकेशंस क्या देख कर लूँ, क्या इसका वारंटी सर्विस गारंटी पीरियड मिलेगा. तो आप ही के एज से और आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट इंसान को जाकर आप पूछोगे ना. बात समझ में आ रही है? तो देखिए, आप जब आपके एज से ज़्यादा आदमी को पूछोगे तो देखो आपको तो वहाँ से जवाब नहीं मिलेगा. लेकिन आज का वक्त बदल गया है. दिस इज़ 2020. आप जब एक एक्सपर्ट इंसान को पूछोगे कि मुझे मोबाइल लेना है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बुक में नहीं लिखा है, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. तो देखिए, आपने जिसको जाके पूछा मोबाइल के रिगार्डिंग, आपने उसको दी इम्पोर्टेंस. क्या दी? आपने उसको दी इंपॉर्टेंस. क्यों दी आपने इंपॉर्टेंस? क्या जरूरत है आपको उसको इंपॉर्टेंस देने की? आपको पूछना था. आप बोलोगे मैंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन आपने दी. कैसे दी? आपने उसको समझा. आपने उसको समझा कि ये काबिल है, ये इस लायक है कि मुझे कुछ अच्छा ब्रांड सजेस्ट कर सके, इसलिए आपने उसको इंपॉर्टेंस दी. और उसको भी पता चल गया कि आपको जो है अभी के लिए इस लेवल का नॉलेज नहीं है इस मोबाइल के बारे में, उसके पास है. तो उसने आपसे शेयर किया, आपने उसको पूछा, आपने उसको अप्रोच किया ना. वो तो अनाउंस करके नहीं बैठा था मुझे आके पूछ के जाइए. आप गए उसके पास, आपने उसको पूछा और उसने आपको एडवाइस दी. तो आपने उसको इंपॉर्टेंस दिया, उसने आपको नॉलेज दिया, वाइस वर्सा. तो लेन देन के ऊपर है. देखिए, सप्लाई और डिमांड के ऊपर पूरा मार्केट होता है. जिस चीज़ की सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है. जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो या फिर डिमांड बहुत कम, उल्टा डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, तो उस चीज़ की वैल्यू घट जाती है. लेकिन ये पर्सनल लाइफ के अंदर अगर आपको इंपॉर्टेंस, आपकी खुद की वैल्यू अगर इंक्रीज करनी है तो आपको हमेशा कॉम्पिटेंट रहना होगा. देखिए, 2020 का वक्त है. लोग अलग अलग फील्ड के अंदर जो है कंपटीशन कर रहे हैं. लैक ऑफ कंपटीशन नहीं बोल सकते हम इसे हम कह सकते हैं क्रोर ऑफ कंपटीशन. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. आप इतने कॉम्पिटेंट आज के वक्त में अगर नहीं होगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे. तो इस चैप्टर के अंदर हमें ऑथर क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन नेचर के अंदर हमेशा फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस रहिए. चाहिए किसी को वेल्थ के और फाइनेंस के हिस्से इम्पोर्टेंस चाहिए, किसी को फूड, स्लीप, मनी, फिर लाइफ किसी की लॉन्ग हो, हर एक को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस चाहिए. फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इज़ अ ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग डिज़ायर्स. तो इसके अंदर हमें ऑथर बताते हैं कि फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है. ये चैप्टर आप अगर खुद से पढ़ोगे ना तो आपको इसके अंदर से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. अभी आप सुनोगे, बेशक आपको इसका मेन पॉइंट तो समझ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ. लेकिन क्या होता है, चैप्टर का एज इट इज़ अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँगा इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बैक टू बैक, तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो मैंने जो है बुक के अंदर का जो मेन प्रिंसिपल है इस चैप्टर का, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन. क्या है? गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन. अगर आप किसी से काम करवाते हो आपका, तो आप उसे अप्रिशिएट किए. या फिर आपने किसी से एडवाइस की, आप नेक्स्ट टाइम उसे बोलिए आपकी एडवाइस जो मैंने ली मुझे बड़ा फायदा हुआ. तो आपने क्या किया? एक सिंसियर और एक ऑनेस्ट एप्रिसिएशन दिया. जब आप किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करोगे, यानी कि आप उसे इंपॉर्टेंस दोगे. अप्रिशिएट करना मतलब क्या है? आपने उसकी बात को वैल्यू किया, आपने उसकी बात को वैल्यू दी, आपने उस बात को, उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दी. तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इन लाइफ वेन एवर यू आर, अगर आप उससे मुलाकात करोगे तो वो आपको, अगर उस वक्त भी कोई एडवाइस चाहिए तो वो आपको मना नहीं करेगा. हो सकता है वो आपने फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंस दी, फर्स्ट टाइम अप्रिशिएट किया आपने उसको, तो नेक्स्ट टाइम जो है आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकता है, एक्स्ट्रा गुड एडवाइस दे सकता है, जिससे आपको लाइफ में और भी ज्यादा फायदा हो. तो इस चैप्टर का मतलब
ये प्रिंसिपल ये है कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन एंड फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस इज अ नेचुरल अर्ज ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। एनिमल्स को आप छोड़ दो, ह्यूमन बींग के अंदर फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है और हमेशा से रहेंगे। और ये फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस जो है कंपटीशन को तैयार करती है, और जब कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर तो वर्ल्ड डेवलप करता है। कितनी बड़ी बात है, देखो किसी को क्या है, किसी को इंथुजियाज्म है, किसी को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस इस तरह से चाहिए कि हाँ ये एक कंस्ट्रक्शन करने वाला आदमी है, ये इतना अच्छा इंजीनियर है तो ये अच्छी बिल्डिंग बांधेगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो इसको मिला फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। दूसरा आदमी बोलेगा मैं इससे अच्छी बिल्डिंग आपको बिल्ड करके बताऊंगा कम वक्त में और कम मटेरियल और कम प्राइस में आपको इसके फ्लैट्स अवेलेबल कर दूंगा, अगर उसने डेवलप की तो ये उसको भी मिला फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। कंपटीशन हुआ तो क्या हुआ, जो एक बिल्डिंग बनी थी उससे ज्यादा सस्ती दूसरी बिल्डिंग और उससे बड़ी बिल्डिंग बन गई, तो क्या हुआ, कंपटीशन इज नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन। जो 18th सेंचुरी के बाद जो वर्ल्ड में डेवलप हुआ है, या फिर जो हम पास्ट टाइम से कहेंगे जो डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन हुआ है, वो क्यों हुआ है, कंपटीशन से हुआ है। और कंपटीशन कब होता है, जब फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा लेवल में हो जाती है। तो फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस इज नेसेसरी ऑल्सो फॉर सिविलाइजेशन। तो ये इस चैप्टर का सार था। इस चैप्टर को आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझने आ जाएगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई बुक को रिव्यू नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करने चाहिए, तो ये पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया है फर्स्ट चैप्टर इस बुक का, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कुछ रिलेटेड डाउट्स है इस बुक के रिलेटेड, या फिर इस चैप्टर से अगर कुछ आपको पूछना है, या इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर किस किस एक्सपर्ट लोगों का नाम है, तो आप इंस्टाग्राम के मेरे से सवाल कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बाय, गुड नाइट एंड सी यू, स्टे हेल्दी।